क्या सच में कोई आदमी जन्म से गरीब होता है? नहीं, गरीबी सिर्फ एक स्थिति है, लेकिन अमीरी एक सोच है। तो फिर क्यों ज्यादातर लोग अपनी किस्मत और भाग्य को कोसते रहते हैं? अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी गरीबी आपकी किस्मत का खेल है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस 5 मिनट की वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आज मैं आपको 5 ऐसे गुप्त राज बताने जा रहा हूं जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनाते हैं। अगर आपने इन 5 सीक्रेट्स को समझ लिया और अपने जीवन में लागू कर लिया, तो आने वाले 6 महीनों में आप खुद को एक अमीर और सफल इंसान के रूप में देखेंगे। अगर आप सच में गरीबी से बाहर निकलना और अमीर बनना है, तो इस छोटी सी कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मिस्टर बायो हैक्स के एक और नए धमाकेदार वीडियो में। कहने की शुरुआत होती है। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां 25 वर्षीय रामू अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उसकी पहचान थी। उसके पास 2 बैल थे, जिनकी मदद से वह अपने छोटे से खेत में हल चलाकर खेती करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। कभी कभी वह गांव के अन्य किसानों के खेतों में भी बैलों से हल चलाने का काम करता, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाते थे। रामू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन जिए। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसके दोनों बैल बीमार पड़ गए। रामू को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने गांव के वैद्य से दवा ली, लेकिन बैलों की हालत बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिनों में दोनों बैल मर गए। अब रामू के पास कोई काम नहीं था। उसके पास खेत जोतने का साधन नहीं था और न ही कोई दूसरी आय का जरिया। माता पिता पहले से ही बूढ़े थे और छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। रामू को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह कई दिनों तक उदास रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या किया जाए। लेकिन उसे अपने पिता की एक बात हमेशा याद थी। सफलता हमेशा मुश्किलों के भेस में आती है। अगर तुम मुश्किलों से डर गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अगर आपके पास मुश्किलें हैं तो डरिए नहीं, उसका डटकर सामना कीजिए। गांव में एक दिन एक महात्मा आए। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी थे और जिनकी बातें सुनकर कई लोगों का जीवन बदल चुका था। रामू को उम्मीद की एक किरण दिखी। वह महात्मा के पास गया और अपना दुख दर्द सुनाया। गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे बैल भी मर गए और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैं क्या करूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम खुद को असहाय मानोगे, तब तक तुम्हें कोई राह नहीं मिलेगी। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें 3 चीजें अपनानी होंगी। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहली और सबसे जरूरी, किसी भी काम को करने से पहले जोखिम उठाने की हिम्मत, और दूसरी, बुद्धिमानी से निवेश करने की कला, और तीसरी, धैर्य और मेहनत का संयम। क्योंकि अगर तुमको किसी भी काम करने में धैर्य नहीं रहेगा तो तुम जीवन भर गरीब रहोगे। रामू ने महात्मा की बात सुनी और अपने मन में ठान लिया कि वह कुछ नया करेगा। लेकिन सवाल था, क्या आखिर रामू करे तो करे क्या? उसके बैल भी नहीं थे। अब रामू के पास सिर्फ गरीबी, लाचारी, निराशा और फूटी किस्मत। महात्मा ने रामू से पूछा, रामू, गांव में सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की है? रामू ने चारों ओर देखा और सोचा। फिर उसने कहा, गांव के लोग तेल पिसवाने के लिए बहुत दूर जाते हैं। अगर यहीं पर तेल निकालने की कोई व्यवस्था हो जाए तो लोगों को सुविधा होगी, क्योंकि दूसरे गांव में जाकर तेल निकालने में पूरा दिन लग जाता है। महात्मा मुस्कुराए, यही तो अवसर है। तुम एक कोल्हू खरीद लो और गांव में ही तेल निकालने का काम शुरू करो। रामू चौंक गया और बोला, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, मैं कोल्हू कैसे खरीदूंगा? महात्मा ने कहा, अगर तुम वाकई सफल होना चाहते हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। यही वह समय है जब तुम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हो।
रामू ने कई दिन सोचा, आखिर मैं इतना पैसा कहां से लेकर आऊं। फिर रामू को याद आया, गांव के एक अमीर व्यापारी थे जिसका खेत रामू जोता करता था। रामू ने उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। पहले तो व्यापारी तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब रामू ने उसे भरोसा दिलाया कि वह मेहनत से कर्ज चुकाएगा, तो व्यापारी ने कुछ पैसे उधार दे दिए। अब रामू के सामने एक और समस्या थी। इतने पैसे नहीं हुए थे कि रामू एक नया कोल्हू खरीद पाए। फिर रामू कई दिन सोचा, फिर उन पैसों से एक पुरानी कोल्हू खरीदी और अपने घर के पास ही तेल निकालने का काम शुरू कर दिया। शुरू में लोग उसकी कोल्हू पर नहीं आते थे, क्योंकि वे सालों से दूर जाकर तेल पिसवाने के आदी थे। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के हर घर में जाकर समझाया कि वे उसकी कोल्हू पर तेल पिसवाएं। धीरे धीरे लोग उसकी बात मानने लगे और उसकी कोल्हू पर तेल निकलवाने आने लगे। अब रामू को अच्छा मुनाफा होने लगा। कुछ महीनों में ही रामू ने इतना पैसा कमा लिया कि उसने एक और कोल्हू खरीद ली। अब उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। महात्मा ने एक दिन उसे समझाया, अगर तुम और अमीर बनना चाहते हो तो अपनी कमाई को फिर से काम में लगाओ। रामू ने उनकी बात मानी। उसने अपने गांव के आसपास के गांवों में भी कोल्हू खोलनी शुरू कर दी। अब उसके पास कई कोल्हू थीं और वह कई लोगों को रोजगार देने लगा। अब रामू पूरे जिले में मशहूर हो गया था। लोग उसे एक सफल और दयालु व्यापारी के रूप में जानने लगे। लेकिन उसने केवल पैसे कमाने पर ध्यान नहीं दिया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा मिले और लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके। महात्मा ने जब यह देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामू से कहा, अब तुमने असली अमीरी हासिल कर ली है, क्योंकि सच्ची अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबतें हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अगर हम हार मान लें तो हम गरीब ही रहेंगे, लेकिन अगर हम मेहनत, बुद्धिमानी और धैर्य से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। क्या आप भी रामू की तरह अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही पहला कदम उठाइए और धैर्य रखना किसी भी काम को करने में, क्योंकि सोना जितना ज्यादा तपता है, कीमत उतना ही ज्यादा होता है। तो लग जाए अपनी जिंदगी को खुशहाल और अमीर बनाने में। मिस्टर बायोहैक्स आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको सीख मिली हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक याद रखें, गरीबी सिर्फ एक सोच है, अमीरी एक फैसला।